सोचो कि तुम्हारा एक दोस्त है जो अचानक से बहुत प्यार दिखाने लग जाता है, फिर एक दिन बिना वजह वो बात करना बंद कर देता है। फिर जब तुम पूछते हो कि क्या हुआ है तो वो उल्टा तुम्हें ही इन सब का जिम्मेदार बताता है, जिस वजह से तुम भी खुद को ही गलत समझते हो। तुम ये समझ ही नहीं पाते हो कि ये एक पैटर्न है जहाँ तुमने कुछ नहीं किया है, मगर तुम्हें ये रियलाइज करवाया गया है कि तुम ही गलत हो। हर मैनिपुलेटर झूठ नहीं बोलता है, कुछ लोग सिर्फ तुम्हारे इमोशंस को इतनी स्मार्टली कंट्रोल करते हैं कि ये तुम्हें कभी रियलाइज ही नहीं हो पाता है। आज मैं तुम्हें वो 5 तरीके बताऊंगा जो लोग तुम पर यूज करते हैं मगर तुम्हें पता नहीं चलता। अगर तुमने इन्हें पहचानना सीख लिया तो आज के बाद वो तरीके तुम पर काम नहीं करेंगे, और अगर तुमने इनके पैटर्न को अच्छे से समझ लिया तो तुम भी एक मैनिपुलेटर बन जाओगे। पहला तरीका है गिल्ट ट्रिपिंग का। एक ऐसी साइकोलॉजी जहां सामने वाला सीधे तुमसे कुछ नहीं मांगता है, वो डायरेक्टली रिक्वेस्ट करने के बजाय तुम्हें गिल्ट फील करवाता है, जिससे तुम आसानी से सामने वाले की हर बात मान लो। एक ऐसा माहौल बनाया जाता है जिसमें तुम्हें लगे कि अगर मैंने बात नहीं मानी तो मैं सेल्फिश लगूंगा, एक बुरा इंसान साबित हो जाऊंगा। इसे एक एग्जांपल से समझो कि तुम्हारा एक दोस्त तुम्हें पार्टी के लिए इनवाइट करता है, मगर उसके अगले दिन तुम्हारे एग्जाम्स है, जहाँ तुम्हारा दोस्त तुम्हारे ना आने की वजह सिंपल वर्ड्स में समझ जाता, लेकिन इसके बजाय वो तुम्हें मैनिपुलेट करता है। तुम्हारे पास मेरे लिए 2 घंटे भी नहीं है, अगर तुम मेरे दोस्त होते तो तुम जरूर आते। ठीक है, मैं ये सब अकेला ही मैनेज कर लूंगा। यहाँ तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी सिचुएशन समझने के बजाय या रिक्वेस्ट करने के बजाय तुम्हें गिल्ट फील करवाया ताकि तुम पार्टी में आ सको। अच्छे और समझदार लोग दूसरों की फीलिंग्स की कदर करते हैं, जबकि मैनिपुलेटर्स इसी क्वालिटी का यूज प्रेशर बनाने के लिए करते हैं। वो जानते हैं कि तुम्हें उसकी डिसअपॉइंटमेंट और सैडनेस बुरी लगेगी, इसलिए वो ऐसा फील करवाते हैं। अगर तुम अपनी बाउंड्रीज को सेट करने की कोशिश करते हो तो तुम्हें सेल्फिश बोल दिया जाता है। तुमने सिर्फ ना कहा है और तुम सेल्फिश बन गए हो। ना कहना एक बाउंड्री है, कोई गलती नहीं है, मगर गिल्ट ट्रिपिंग सामने वाले की बाउंड्रीज को कैरेक्टर प्रॉब्लम बना देता है। इस मैनिपुलेशन से बचने के लिए सबसे पहले अपनी फीलिंग्स को सीरियसली लो। अगर वो तुम्हारी बातों को ना समझकर तुम्हें गिल्ट फील करवाए तो ज्यादा एक्सप्लेन मत करो। हो सकता है सामने वाले की फीलिंग वैलिड हो, लेकिन उसकी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। अपनी बात रखो और अपनी फीलिंग्स को साफ जाहिर कर दो। दूसरा तरीका है गैसलाइटिंग। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है जहां पर सामने वाला तुम्हारी मेमोरी, फीलिंग्स और रियलिटी पर डाउट करने के लिए तुम्हें मजबूर कर देता है। धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है कि शायद मैं ही गलत हूँ या मुझे ही कुछ याद नहीं रहता है। ये गैसलाइटिंग टेक्निक होती है। तुम अपने दोस्त को ये कहते हो कि मुझे तुम्हारी बातों से हर्ट हुआ है और ये उसे तुम्हें कहते भी हो, लेकिन तुम्हारा दोस्त अपनी गलती मानने के बजाय वो तुम्हें कहता है कि तुम बहुत सेंसिटिव हो गए हो, जिससे तुम अपनी ही जेन्युइन फीलिंग्स को गलत समझने लगते हो। वो अपने बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय तुम्हें ही प्रॉब्लम की असल जड़ बता देता है। ये सिर्फ एक बार नहीं होता है, ये एक पैटर्न होता है। हर बार तुम कुछ पॉइंट आउट करते हो तो वो उसे थोड़ा सा ट्विस्ट करके तुम्हें ही ज्यादा सेंसिटिव और ओवरथिंक करने वाला बता देता है। धीरे धीरे तुम खुद अपनी मेमोरी पर ट्रस्ट करना बंद कर देते हो, और यही असली गलती है। तुम्हारी मेमोरी सही है, बस उसे बार बार चैलेंज किया जा रहा है, जिससे खुद का ट्रस्ट तुमसे टूट गया। अब तुम उसे उसकी गलती पर सवाल करने के बजाय अपनी ही रिप्लाईज को एक्सप्लेन करने में लग जाते हो। इसे पहचानने के लिए इस बात पर ध्यान दो कि अगर तुम्हें एक ही बात को लेकर कोई बार बार तुम्हें कंफ्यूजन में डाल रहा है और ऐसी फीलिंग आना कि मैं गलत था सोचना पड़ रहा है, तो ये डाउट नहीं है बल्कि तुम्हें गैसलाइट किया जा रहा है। तीसरा तरीका है साइलेंट ट्रीटमेंट। जब कोई भी डिसएग्रीमेंट होती है या बाउंड्रीज क्रॉस होती है तो सामने वाला जानबूझकर साइलेंट हो जाता है। कॉल्स का रिप्लाई नहीं, मैसेज का जवाब नहीं, बस वो गायब हो जाता है, जिसे मैनिपुलेटर्स पनिशमेंट के प्रेशर का यूज करके कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। जब तुम किसी चीज के लिए मना करते हो तो सामने वाला तुम्हें अपने कंट्रोल में करने के लिए तुमसे कुछ समय के लिए डिस्टेंस बना लेता है। तुम्हारी सारी बातों को नोटिस करने के बावजूद वो तुम्हें इग्नोर करता है, कुछ नहीं बोलता है, बस तुम्हें गिल्ट और कंफ्यूजन में सोचने के लिए मजबूर करता है ताकि तुम नेक्स्ट टाइम से उसकी किसी भी बात का मना न कर सको। वो अपनी बात को मनवाने के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट का यूज करता है। वो तुम्हें बेचैन करता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्रेन इस सोशल रिजेक्शन को सीरियस थ्रेट की तरह लेता है जो बेचैनी और एंजाइटी का कारण बनती है। इसे इस तरह पहचानो कि अगर कोई अचानक से गायब हो जाए, तुम्हें रिस्पॉन्स ना दे, तो शांत रहकर पहले खुद से ये पूछो कि क्या मैंने सच में कोई गलती की है। और जहाँ तुम्हें ये फील हो कि उसे स्पेस देने के बजाय बस वो साइलेंट हो
गया है। ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये तुम्हें कंट्रोल करने का एक तरीका है। अगला जो तरीका है ये शुरुआत में सबसे अच्छी फीलिंग देता है, इसलिए यह सबसे खतरनाक भी है क्योंकि मैनिपुलेटर्स इसका यूज सबसे पहले करते हैं। चौथा तरीका है लव बॉम्बिंग का। जब भी तुम किसी नई रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप में आते हो तो वो तुम्हें हद से ज्यादा अटेंशन देने लगते हैं, प्रेस करते हैं, गिफ्ट्स और बड़े बड़े प्रोमिसेस देते हैं ताकि सामने वाला जल्दी इमोशनली इससे अटैच हो सके, ताकि बाद में इसी अटैचमेंट का यूज तुम्हें कंट्रोल, प्रेशराइज और मैनिपुलेट करने के लिए कर सके। तुम्हें बहुत ज्यादा स्पेशल फील करवाते हैं, डीपली कनेक्ट करवाते हैं, जिससे ट्रस्ट नॉर्मल स्पीड से बहुत तेजी से डेवलप हो सके। तुम्हें बार बार गिफ्ट्स और फेवर दिए जाते हैं, जिससे तुम्हें भी फीलिंग आती है कि मुझे भी इसके लिए कुछ करना चाहिए, और मैनिपुलेटिव पर्सन इसी फीलिंग के साथ खेलते हैं। तुम्हें डिपेंडेंसी क्रिएट करवाई जाती है। वो हर वक्त तुम्हारे लिए एक्टिव रहते हैं, अटेंशन देते हैं, इमोशनली सपोर्ट करते हैं ताकि तुम पूरी तरीके से सिर्फ उस पर डिपेंड रहो। वो तुम्हें परफेक्ट फील करवाते हैं, ऐसे बताते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई कमी ही नहीं है, मगर बाद में वो तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों को बताकर तुम्हें क्रिटिसाइज करते हैं, तुम्हें मैनिपुलेट करके अपने अंदर करना चाहते हैं। अगर तुम्हें लव बॉम्बिंग को पहचानना है तो पहले ये नोटिस करो कहीं सामने वाला बेवजह हद से ज्यादा प्यार तो नहीं दिखा रहा है। अगर ऐसा है तो रुको और अपने आप को पूरी तरीके से उस पर डिपेंड मत होने दो, क्योंकि असल बॉन्ड लंबे समय तक बनाए गए ट्रस्ट से बनती है। पांचवा तरीका है ब्लेम शिफ्टिंग। ये एक ऐसी साइकोलॉजी है जहां सामने वाला अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय उसका दोष किसी और पे डालता है। इसमें पर्पस है सामने वाले को शेम और क्रिटिसाइज करना ताकि उसे मैनिपुलेट कर सके। वो अपनी गलती को मानना पसंद ही नहीं करते हैं, वो फैक्ट से बचने के लिए तुम्हें ब्लेम करते हैं। ये जो गलती हुई है ये तुम्हारी वजह से हुई है, या ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। तुम उसकी गलती की बात करते हो मगर वो इसके बजाय वो तुम्हारी पुरानी गलतियाँ निकालने लगता है। अब डिस्कशन उसके बिहेवियर के बजाय तुम्हारी गलतियों पर होने लगती है। वो बार बार लगातार अपनी गलती को डिनाई करता है, उसके इम्पैक्ट को छोटा करके दोस्त तुम पर डालकर तुम्हें मैनिपुलेट करता है। इसे एक एग्जांपल से समझो। तुम्हारे दोस्त को तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी मगर वो नहीं देता है, जिस पर तुम इस बात के लिए उसे कहते भी हो, मगर वो ये कहता है कि तुमने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया, जहाँ मैसेज करना तुम्हारे दोस्त की जिम्मेदारी थी। लेकिन वो अपनी गलती एक्सेप्ट करने के बजाय ब्लेम तुम पर डाल देता है। साइकोलॉजी कहती है कि मैनिपुलेटर्स ब्लेम शिफ्टिंग से अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचकर अपनी सेल्फ इमेज को सिक्योर करते हैं। इससे बचने के लिए तुम्हें शांत रहकर ये सोचना चाहिए कि कहीं वो बार बार एक ही बात को तो रिपीट नहीं कर रहा है। इसके पैटर्न पर फोकस करो और सिर्फ खुद की जो जेन्युइन गलती रहे उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अगर तुमने इन 5 मैनिपुलेशन टेक्निक में से किसी 3 को भी पहचान लेते हो तो तुम्हें कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, और तुमने इनके पैटर्न को सीख लिया तो तुम मैनिपुलेट होने के बजाय सामने वाले को मैनिपुलेट कर दोगे। अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और इसी तरह के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और लाइफ में खुद को बेहतर बनाते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।